हेलो बच्चों, ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास लेने जा रहे हैं। मैथ के 4 लेक्चर आप देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में जो आपने देखा था उसमें हम इन्वर्स फॉर्म वाले करवा रहे थे, यानी टेन साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, सारे इस टाइप के सवाल हम लोगों ने कर रहे थे। अब उसी से रिलेटेड आगे किए जाएंगे, यानी इन्वर्स फॉर्म में रहेंगे, लेकिन उनके जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें एक्स यहाँ कोई ना कोई वैल्यू पुट करके हमें उसको थोड़ा इजी करना रहेगा, और साथ में लिमिट दी जाएगी। लिमिट वाले भी होते हैं जिसके लिमिट से पता लगाना पड़ेगा कि किस कोऑर्डिनेट में ये पाया जाता है, और उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसका फॉर्मूला उसमें पुट किया जाता है। जैसे इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होने हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो आपने हाई स्कूल में और फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं, उन्हीं फार्मूलों को इसमें यूज़ में लीजिएगा। वो कुछ फार्मूले हैं, वो हम पहले वो फार्मूले लिख देते हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। और उन्हीं फार्मूलों को कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे रखा जाएगा, वो खुद क्वेश्चन बता देगा कि हमें इस जगह पे हमें क्या रखा जाए जिससे हम इजी हो जाए, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाए। चलिए देखा जाए फार्मूले कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, पढ़े हुए हो। साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला एक लिख सकते हैं 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, सेकंड पे आ जाए। सेकंड पे आ गए कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होते हैं 4 फॉर्मूले लिख सकते हैं जो यूज में आएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको यही समझ लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा है, ये कहाँ पे पुट होगा? जब कभी आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा देखो, इसी फॉर्मूले को चेंज कर देखो तो समझ जाना इसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इससे हम ये बना सकते हैं। ठीक, तीसरे नंबर पे आपका है कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? इसको हम कह सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इसका यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी कहा जा सकता है। आगे आ जाए। फोर्थ फॉर्मूला इसका है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये ऐसे ही रहेगा। इसको जहाँ पे एक्स, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो तुरंत समझ जाना कि एक्स यहाँ पे हम अगर 10 रखें तो वो कॉस 2 थीटा में चेंज हो जाएगा, और कुछ कॉस इन्वर्स में या साइन इन्वर्स में बाहर वैल्यू होगी जो उसको हटाई जा सकती होगी। इसी तरह यहाँ पे कॉस को भी देखा जा सकता है। अगर मान लो 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हो तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा हम अगर एक्स यहाँ पे कॉस रख दें तो ये फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक, वो जैसे क्वेश्चन आएगा उसको देखा जाएगा। थर्ड नंबर पे आ गए टेन 2 थीटा। 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। जो ये लिखा हुआ है साइन 2 थीटा में ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन 2 थीटा में 1 माइनस होता है। बस फर्क इतना होता है, प्लस होता है, ये माइनस होता है। फोर्थ फॉर्मूला अब दूसरे आगे बढ़ के देखा जाए जो हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे कि जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका टू क्या होता है 1। तो इससे अगर कहोगे तो क्या कह सकते हो? साइन थीटा इसके टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं स्क्वायर में, या ये भी कह सकते हैं साइन थीटा जो होगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। ठीक, इससे ये फॉर्मूला एक ये बना। दूसरा भी इससे बन सकता है, इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा भी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, या कॉस थीटा इसका टू कह देंगे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसका चौथा नंबर फॉर्मूला ये भी हो गया। साइन का जैसे होता है वैसे ही हमारा सेक और 10 में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसके टू 1। तो सेक थीटा इसके टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन थीटा इसके टू क्या हो सकता है अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे ये दो फॉर्मूले बन सकते हैं। सेक 10 का हो गया है तो कॉसेक
और कॉट भी 1 होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा अंडर रूट इसमें भी लगा देना, अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये इनके फॉर्मूले साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में अगर है तो इसके ये लिखे जा सकते हैं। तो 2 थीटा वाला लिख दिया, साइन कॉस में जो है लिख दिया, इसको आप पॉज करके नोट कर लिए। फिर इसके आगे लिखते हैं फॉर्मूले। नोट हो गया, चलिए आगे देखें। इसी तरह साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस थीटा का क्या हो, कॉस 3 थीटा का क्या हो जाएगा, उल्टा होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गए इनके फॉर्मूले साइन कॉस में। अब छठे नंबर पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, ये प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। और अगर यहाँ माइनस हो जाए तो ये ऊपर माइनस हो जाता है, नीचे प्लस हो जाता है। ठीक, इसी तरह अगर 10 पाई बाई 4 प्लस ए लिखा हो तो तुरंत लिख देना 1 प्लस 10 ए 1 माइनस 10 ए। या 10 पाई बाई 4 माइनस ए लिखा हो तो 1 माइनस 10 ए 1 प्लस 10 ए। ये कुछ फॉर्मूले अभी आपके यूज में आएंगे और जैसे जैसे जो आने लगेंगे उनको हम लिखा देंगे। फिलहाल इन फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है जो हमें करने देंगे। नोट कर लिए इसको। नोट हो गया, चलिए क्वेश्चन किया जाए। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा समझ लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट दी गई है 1 बाई अंडर रूट 2 एक्स अंडर रूट 1। सॉरी, चलिए पहले क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट है 1 बाई अंडर रूट 2 से ग्रेटर देन x से ग्रेटर देन 1। ये लिमिट दी गई है। करने का ढंग क्या है, चलिए सॉल्यूशन शुरू किया है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स
2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर उतारा। अब जो फॉर्मूले लिखे हैं उन फॉर्मूले को सोचा जाए। कॉस इनवर्स है, इस x यहाँ पे जो है हम लोग दो चीज वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो साइन या तो कॉस। अगर यहाँ पे साइन रखते हैं तो 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। कॉस में चेंज करके निकाल सकता है। और अगर कॉस भी रखते हैं तो 2 कॉस थीटा अंडर रूट में साइन थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा ही बनेगा और निकाल सकता है। आसानी क्या है, इनवर्स है तो एक काम करो कॉस ही रख के देखो, क्योंकि मैच करिए थोड़ा सा। पहले लेट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, हमने कॉस थीटा रख दिया। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा, और ये हो गया आपका साइन थीटा। अंडर रूट के बाद ये बताया था, फॉर्मूला लिखा हुआ इसमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सबसे पहला फॉर्मूला है जो लिखा है कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इसको साइन में चेंज किया जाए, कॉस में चेंज किया जाए, क्योंकि साइन है, साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे रोक दो, इसका रोक दें, यहाँ पे देख लेंगे कि आगे क्या करना है। चाहे तो कॉस से कॉस इनवर्स लिखने में पता ये लगाना है, क्योंकि हमें लिमिट दी गई है कि किस कोऑर्डिनेट में पाई जा रही है। x की लिमिट दी गई है, हमें थीटा में देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में है। जब लिमिट दी जाएगी तो हमें चेक करना रहेगा। तो चेक किया जाए, इसको चेक करा जाए। कैसे चेक किया जाएगा? नाउ बाय कंसिडरिंग द लिमिट। कैसे लिमिट चेक होगी भाई? उतारो लिमिट यहाँ पे 1 बाय अंडर रूट 2 से ग्रेटर देन x से ग्रेटर देन 1। ओके, 1 बाय अंडर रूट 2 से ग्रेटर देन कौन है? x। x यहाँ पे क्या लिख दिया? थीटा की लिमिट निकालनी है तो लिखा cos थीटा ग्रेटर देन 1। इतना सही है। अब चेक करो, cos में 1 किसकी लिमिट होती है? 1 बाय रूट 2 किसकी लिमिट होती है? तो तुरंत कहोगे सर 1 जो होती है वो cos 0 की होती है, और ये जो है 1 बाय रूट 2 वो 45 की होती है। तो अगर ये 45 डिग्री की है और ये किसकी है? 0 की है, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम डिग्री में लिख रहे हो तो 45 से बड़ा और 0 डिग्री हो जाए। तो हमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा, लिमिट को इसके साथ चलेंगे, यानी 0 से ग्रेटर देन लिख देंगे क्या? थीटा, और थीटा से ग्रेटर देन क्या है? पाई बाय 4। जो जैसे बड़ा होगा वैसे तो लिखा जाएगा। ठीक, इसकी लिमिट सबसे ग्रेटर देन थी इसलिए इसके सबसे बड़ी लिख दी गई, उससे छोटा थीटा होगा, और सबसे छोटा कौन है इसमें? 0 डिग्री। अब जो क्वेश्चन इक्वेशन में बना है वो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बना है। अभी हमने थीटा लिखा है तो 0 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 थीटा हो गया, और यहाँ पे 2 पाई बाय 4 हो गया। यानी इससे इसको कैंसिल कर दें तो ये पाई बाय 2 आ गया। अब आगे क्या है? पाई बाय 2, पहले ये माइनस है, माइनस का खेल देखो क्या होता है। जैसे हमने -2 थीटा किया, सब में माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का पाई बाय 2 हो गया, ये माइनस का 2 थीटा हो गया, और 0 को आगे किसी का मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहता है। करने से जो माइनस साइन में जो भी इसका साइन होता है ग्रेटर देन का, वो लेस देन हो जाता है। यानी अब माइनस पाई बाय 2 से बड़ा -2 थीटा हो गया, और -2 थीटा से बड़ा कौन हो गया? 0 हो गया। इसको चेंज कर देंगे, माइनस साइन लगने से जो इसके ग्रेटर देन लेस देन होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी ये मूव कर गया था और इसको मूव कर गया। अब आगे क्या है? पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 सब में ऐड कर दो। अगर इसमें पाई बाय 2 प्लस 0 कर दें, यहाँ पे पाई बाय 2 -2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 लगना भी था, और ये भी क्या हो गया? पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2। ये तो अपने आप सेट हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि 0 से बड़ा ये हो गया और इससे बड़ा पाई बाय 2 हो गया। सही ढंग से लिख दो, 0 से ग्रेटर देन है पाई बाय 2 -2 थीटा, इससे ग्रेटर देन है पाई बाय 2, यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया। ये वैल्यू किस में पाई गई? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब नाउ किस में आ गए?
y इक्वल टू कॉस इनवर्स जो लिखा था कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, यानी चेंज करने की जरूरत नहीं, कॉस से कॉस चला गया, बचा क्या पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ये हो गया। थीटा के यहाँ पे क्या रखा जाएगा, x इक्वल टू कॉस थीटा है, हमें थीटा को x में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। x इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस को इधर ले आए तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स पाई बाय 2 माइनस 2 डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x, ये 0 हो गया, ये 2, और इस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में देखा था आप लोगों ने, माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आंसर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन किए जाए, चलिए देख लीजिए, फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो जिसके पास जो बुक हैं उनमें सब में ये सवाल मिलेंगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूज़ तो आपको पता ही चल गई होगी कि 30% कोर्स जो है सब पे कम किए गए हैं सीबीएसई बोर्ड में, और जो भी कम हुए हैं ये सब टॉपिक हैं इसमें भी। सिलेबस आप जो है देख लीजिएगा उसमें से। चलिए पे इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लगा लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे क्या होंगे। दिया गया है साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बाई 2, और लिमिट है इसकी 0 से बड़ा x है उससे बड़ा 1 है, यानी 0 और 1 के बीच में x पाया जा रहा है, ये x की बात की गई है। अब हमें x यहाँ कुछ ना कुछ का सब्स्टिट्यूट रखना पड़ेगा, यानी कुछ वैल्यू इसकी पुट करनी पड़ेगी जिससे ये थोड़ा इजी हो। तो पहले सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बाई 2 लिखा। अब तुम अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई 2 देख रहे हो, x यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट की जा सकती है, या साइन कॉस में, या यहाँ पे तो कॉस 2 थीटा ही पुट होगा, x यहाँ पे क्या होगा कॉस 2 थीटा। और पढ़ा क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अभी हमने लिखा था, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर होता है तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ तो 1 माइनस है, तो पहले मान लेते हैं और करके देखते हैं कैसे। लेट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या बचा साइन इनवर्स साइन थीटा। अब इसको ही रोक दें क्योंकि अब हमें लिमिट पे बात करनी है, तो लिखें नाउ बाई कंसिडरिंग द लिमिट, क्या है 0 से ग्रेटर देन x से ग्रेटर देन 1। x इक्वल टू क्या रख, x यहाँ पे क्या रख सकते हैं, थीटा की लिमिट लाने में देखना है किस कोऑर्डिनेट का है, 0 से बड़ा है cos 2 थीटा, उससे बड़ा है 1। अब अगर थीटा में लिमिट चेंज किया है देखा जाए तो 0 किसकी वैल्यू होती है, कहोगे cos 90 की वैल्यू होती है, यानी यहाँ पे पाई बाई 2 होना चाहिए, और यहाँ पे 1 किसकी होती है वो 0 होती है, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। लिखने का टाइम क्या, थीटा में हम छोटे से बड़े तो लिखेंगे, तो यानी 0 से बड़ा 2 थीटा और 2 थीटा से बड़ा आपका क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो लिखेंगे कैसे 0 से ग्रेटर देन 2 थीटा और इससे ग्रेटर देन पाई बाई 2, यानी जो इसकी लिमिट है cos 90 वो सबसे बड़ा हो गया, जो 0 थी वो ये हो गया, और इसके बीच में 2 थीटा है।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपको सिर्फ थीटा है, तो 2 से डिवाइड कर दें तो 0 थीटा पाई बाई 4, यानी 0 से पाई बाई 4 के बीच में ये थीटा पाया जा रहा है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, जो कि वैसे ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर इसको उतार लेंगे। नाउ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन साइन हटा दिया, y इक्वल्स टू आ गया थीटा से, हटा देते हैं काटना बाद इसको, y इक्वल्स टू साइन थीटा। अब थीटा क्या होगा, तो ये इधर आएगा, सोचो ऐसे लिखा हुआ है थीटा इक्वल्स टू, हमने यहाँ लिख दिया x इक्वल्स टू क्या माना था, तो इसको मैं समझाने के लिए बता रहे हैं, cos 2 थीटा, इसको इधर लाओगे तो ये cos इनवर्स x हो जाएगा, 2 थीटा हो गया, और 2 भी इधर आ गया तो 1/2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, ये तो होगा। तो इसके यहाँ पे हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स x, x में चेंज कर दें क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट किस में करना है, x में करना है। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स 1/2 डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x, यानी 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स क्या होता है, माइनस होता है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए और प्रैक्टिस कर लिए जाए। इसलिए यहाँ 2-4 क्वेश्चन तो देखोगे, उसके बाद लगाना शुरू करोगे, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से, वैल्यू बस पुट करना आ जाए, बहुत आसानी से लग जाते हैं। टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट दी गई है माइनस a से बड़ा x है, से बड़ा a, ये इसकी लिमिट दी गई है। ठीक, अच्छा इसको क्वेश्चन है, इसके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन और हम यहाँ पे लिख दें, आपने समझा कि मान लो ऐसे होता है ये टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट क्या होती है, -1 से x से 1। ठीक, ये 2 क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, उसमें 1 है, यहाँ पे a, इसकी लिमिट में तो माइनस x को जो माइनस से प्लस से बताया गया है, जब यहाँ 1 था तो यहाँ पे -1 से +1 ले दिया, बाकी क्वेश्चन टोटल सेम है, बस इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर यहाँ पे तुम्हें x इक्वल टू कुछ पुट करने को कहा जाए तो हम इसे यहाँ पे या तो साइन रख सकते हैं या तो कॉस रख सकते हैं। साइन रखेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा होगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 10 आसानी से बन जाएगा, यानी साइन रखना बेटर होगा किसके, कॉस के। तो अगर हमने यहाँ पे साइन रखा तो क्या आ गया, 10 इनवर्स y स्पेशल शो कर लेते हैं, यहीं पे मान लेते हैं तुम्हें समझाने के लिए, 10 इनवर्स साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी y इक्वल्स टू 10 इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी y इक्वल्स टू 10 इनवर्स टेन थीटा, y इक्वल्स टू थीटा आ गया। अब थीटा या इसको अभी यहाँ पे रोक दिया गया, जैसे हमने बताते हैं। अब यहाँ पे कंसीडरिंग करनी है, कंसीडरिंग द लिमिट, तो कंसीडरिंग द लिमिट क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा थीटा, लिमिट क्या दी गई है, -1 से ग्रेटर देन x से 1, और -1 x क्या है आपका, साइन थीटा है, और ये 1 -1 किसका होता है, तो तुरंत कहोगे ये -π/2 में हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, यानी तो सेट है, एकदम सही है, बैठा हुआ है। -π/2 से +π/2 के बीच में पाया जाएगा, और -π/2 से +π/2 में साइन पॉजिटिव मिल जाता है, यानी y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 10 थीटा, तो y इक्वल्स टू थीटा,
अब y इक्वल टू थीटा क्या माना गया, साइन इनवर्स x, और फिर निकाल दिया गया। ये पूरा ढंग होता है इसके करने के यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो अब x इक्वल टू जो मानोगे, लेट पहले सोल्यूशन y इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x इक्वल टू मान लिया गया a साइन थीटा, क्योंकि a था यहाँ पे, जो भी स्क्वायर में इसको मान लिया a साइन थीटा। क्या मिला, y इक्वल टू टेन इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिला, y इक्वल टू टेन इनवर्स a साइन थीटा, a कॉमन आ गया, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a से a कैंसिल हो गया। फिर क्या, y इक्वल टू टेन इनवर्स ये साइन थीटा अपॉन ये अंडर रूट में क्या हो गया, कॉस थीटा, यानी y इक्वल टू टेन इनवर्स और ये टेन थीटा आ गया। ओके, चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब वही लिखेंगे, नाउ बाय कंसिडरिंग द लिमिट, क्या है, लिमिट ले ली गई, मानी गई, माइनस ए से एक्स से ए, माइनस ए से एक्स यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए साइन थीटा से ए, सब में से माइनस वन से साइन थीटा 1, ये हटा दिया। अब ये माइनस पाई बाय 2 से थीटा से पाई बाय 2 हो गई, यानी इसी के बीच में पा गया। अब जब इसके बीच में पा गया तो फिर लिखेंगे नाउ y इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन थीटा था तो हट गया दोनों, सिर्फ बचा क्या थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, पहले a अपॉन में आया फिर साइन आया, यानी ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स क्या आ गया, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x बाई ए। अब साइन इनवर्स x बाई ए है, तो पहले इसका पूरे का होगा, तो 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, और फिर डिवाइड एस कर देंगे x बाई ए, यानी a अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 बाई ए, ठीक, 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। इसी टाइप से जो क्वेश्चन आपके हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन हो सकता है कुछ फंसेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका एक हम और क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इसके ऊपर हमें 7-8 क्वेश्चन और करवा देंगे, और फिर अपनी बुक से आप लोग लगाते रहिएगा, सब धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ओके, आज क्लास नहीं, बस थैंक यू।